मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस्लामी रिश्ते की खामोशी से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही, हमको शाहाने खुदा का फैज़ दे, मुस्तफ़ा का फैज़ दे, मुश्किल कुशा का फैज़ दे। या इलाही, दूर कर दे हमसे हर करबो बला, सिब्ते असगर उस शहीद करबला का फैज़ दे। या इलाही, रंगे दाऊदी में हमको रंग दे, हजरते दाऊद खुशबू खुशनवा का फैज़ दे। सिद्क़ हो गुफ्तार में और सिद्क़ हो किरदार में, जाफ़रे सादिक शहे सिद्क़ो सफ़ा का फैज़ दे। अल-गयासु वल-गयास, या गयासल आलमीन, गौसे आज़म बंदे कुदरत नुमा का फैज़ दे। ख्वाजा उस्माने हारूनी का सदका कर अता, ख्वाजा अजमेरी मुईनुल अत्किया का फैज़ दे। दीनो दुनिया की शराफत बख्श दे मौला हमें, सय्यदी मखदूम अशरफ बा सफ़ा का फैज़ दे। इल्म में दे नूर, मेरे रिज़्क़ में दे बरकतें, नूर ऐने अब्दुर रज़्ज़ाक़ औलिया का फैज़ दे। मुझ पे अहमद का हो साया, मुझ पे अशरफ का करम, सय्यदी मखदूम सय्यदी मुख्तार अशरफ बा सफ़ा का फैज़ दे। एक सय्यद क्या है सारे सुन्नियों को बख्श दे, मुस्तफ़ा ओ मुर्तज़ा ओ फातिमा का फैज़ दे। ये वसाइल हैं मेरे मौला तेरी सरकार में, हमको भी मिल जाए थोड़ी सी जगह दरबार में। वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसद्दक़ वबल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबद खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। और सबसे पहले हम अपना अकीदा बता दें, और वो अकीदा बज़बाने हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान है। इरशाद फरमाते हैं तहाइफ़े अशरफी में, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। और तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में। तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में। हसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। हसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। और बड़ों में सबसे पहले किसने तस्दीक रिसालत की? बड़ों में सबसे पहले किसने तस्दीक रिसालत की? सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। और हबीबे किबरिया के जानशी फारूको उस्मा हैं। हबीबे किबरिया के जानशी फारूको उस्मा हैं। कोई इन खास गाने हक का हमसर, कोई इन खास गाने हक का हमसर हो नहीं सकता। नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। और विलायत में न हो जिसको तवस्सुल जाते हैदर से, कभी वो रूसिया मकबूले दावर हो नहीं सकता। कभी वो रूसिया मकबूले दावर हो नहीं सकता। और बिठाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। और हुआ तू अशरफी मद्दाह सरकारे दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। और मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं। मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं। क्यों? जो मालिक है खजाने का, उसी से मांग लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं।
जो मालिक है खजाने का उसी से मांग लेते हैं, और न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। सुभान अल्लाह। न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। और खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। और अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। और दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। और जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। बेशक बेशक हक है। जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि अली की शान, अली का मकाम तो देखो, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। बेशक बेशक। अली की शान, अली का मकाम तो देखो, अली बनाते हैं जिसको, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। और नबी की जलवा गरी है दिल में, लबों पे हरदम अली अली है। नबी की जलवा गरी है दिल में, लबों पे हरदम अली अली है। हुसैन आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। हुसैन आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। और वो फातिमा हो कि वो हसन हो, शहीद आजम हुसैन हो, वो शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। हर एक गुल और कली कली है। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार दरूद और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मोहतरम हजरात, वक्त बहुत सर्द है और अब तक आप माशाअल्लाह बहुत गर्म थे, इसलिए कि खिताब भी माशाअल्लाह बहुत नायाब और कलाम भी बहुत नायाब आपने समात किया आजम साहिब तहसीनी से। कुछ देर जिक्र करनी है वो भी मौला की, इस नियत के साथ कि परवरदिगारे आलम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और अपने ख्वाने रहमत से हमें इसका बेशुमार अज्र और बदला अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मौला अली मजहरुल अजाइबी वल गराइब कहा गया है। नादे अलीयम मजहरल अजाइब, आपको अजाइबो गराइब का मजहर कहा गया है। जहां इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है वहां से मकामे अली शुरू होता है। वो जात ऐसी जात है, दामादे पैगंबर अली, फातह खैबर अली, नबी के साथ अली,
इब्तिदा अली, नबी के साथ इंतहा अली, इल्म में अली, फजल में अली, शरफ में अली, नसब में अली अली, शजर में अली। हजरत मौला अली शेर खुदा आका नबी करीम के चचाजाद भाई हैं, ये तो सबको मालूम। लेकिन मौला अली की वालिदा कौन है? हजरत फातिमा बिनते असद इब्ने हाशिम। नबी करीम के परदादा का नाम हाशिम, मौला अली के परदादा का नाम हाशिम और नाना का नाम हाशिम। सुभान अल्लाह। परदादा का नाम हाशिम और परनाना का नाम हाशिम। डबल हाशमी अगर कोई है तो वो जात मौला अली की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हाशमी है, हजरत मौला अली माँ की तरफ से भी हाशमी है और बाप की तरफ से भी हाशमी है। सुभान अल्लाह। नबी करीम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक भाई हैं जनाबे असद, दोनों के बाप का नाम हजरत हाशिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर मौला अली का कुर्ब देखें तो सिर्फ मैं इशारा करके गुजर जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा और अली का शजर एक है, बेशक हम दोनों एक ही पेड़ के फल हैं। अगर पीछे जाएंगे तो हजरत आदम की पेशानी में दोनों साथ हैं, हजरत नूह की पेशानी में दोनों साथ हैं, हजरत हव्वा के शिकम में दोनों साथ हैं, हजरत इस्माइल इब्राहिम की पेशानी में दोनों साथ हैं, हाजरा के शिकम में दोनों साथ हैं, हजरत इस्माइल की पेशानी में दोनों साथ हैं, कैदार की पेशानी में दोनों साथ हैं। दुनिया अलग होती गई, नबी वली साथ साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नबियो वली साथ साथ हैं, अक्ल वाले हैं। इशारा समझिएगा, कैदार की पेशानी में दोनों साथ हैं, अदनान की पेशानी में दोनों साथ हैं, मुअद की पेशानी में दोनों साथ हैं, फहर की पेशानी में दोनों साथ हैं, किलाब की मुर्रा की पेशानी में दोनों साथ हैं, कोसै की पेशानी में दोनों साथ हैं, अब्दे मुनाफ की पेशानी में दोनों साथ हैं, हाशिम की पेशानी में दोनों साथ हैं, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में दोनों साथ। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में दोनों साथ हैं, लेकिन अब इस नूरे विलायत को और नूरे नबूवत को पैकरे मुजस्सम होकर ज़ुहूर की मंजिलें तय करनी है। इसलिए नूरे विलायत हजरत अबू तालिब की पेशानी में और नूरे नबूवत हजरत अब्दुल्लाह की। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे नबूवत हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में, फिर हजरत बीबी आमिना के शिकम में आपकी जलवागरी है, नूर चमका है और पैकरे नूर बनकर आलमे बशरियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होता है। और उधर जनाबे अबू तालिब की अहलिया मोहतरमा फातिमा बिनते असद के शिकमे नास से नूरे विलायत पैकरे बशर में तब्दील होकर मौला अली फातह खैबर बनकर के चमकता है। अंदाज भी कितना अजीब है, अंदाज भी कितना अजीब है। हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, तवाफ काबे का है, अय्याम बिल्कुल मुकम्मल होने को है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। जो रिवायतें हैं, फातिमा काबे का तवाफ कर रही हैं, 3 चक्कर हो चुके हैं, 3 शौत पूरे हो चुके हैं, 3 फेरे हो चुके हैं, शिकम में दर्द उठा है। नबी करीम रऊफुर रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरते हैं, अपनी चची फातिमा को जिन्होंने मां बनकर
के नबी करीम को पाला है। पूछते हैं चची फातिमा आखिर माजरा क्या है, ये चेहरे पे लकीरें दर्द की क्यों हैं? कहा भतीजे वक्त करीब आना चाहता है। आपने फरमाया तवाफ पूरा हो गया। कहा अभी तो बाकी है। कहा तो तवाफ के चक्कर पूरे करो, अगर उसी दरमियान में वक्त आ जाए तो काबे में चली जाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। वक्त आ जाए तो कहा जाना, काबे में चली जाना। हजरत अब्बास नबी करीम के चचा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हमने अपनी भाभी फातिमा बिनते असद को 3 चक्कर लगाते देखा, चौथे में भी देखा। चौथे के बाद जब मेरी भाभी वापस ना आई तो दिल में ख्याल आया फातिमा कहाँ गई। तलाश जारी हुई तो फातिमा गायब हैं, कहीं फातिमा का पता नहीं चल रहा है। हरम में जाया गया तब भी फातिमा मौजूद नहीं है। और वो काबा ज़माने जाहिलियत का बना हुआ था, जिसका दरवाजा बड़ा ऊपर था। सोचिएगा उसमें ताला लगा हुआ है। फातिमा अंदर काबे में गई कैसे? अली ये तुम्हारी शान है, अली ये तुम्हारी शान है। काबा तुम्हारा घर है, तुम्हारी जन्मभूमि बनेगी। तुम पैदा होगे तो अल्लाह के वली हो, अल्लाह के घर में पैदा होगे। बेशक बेशक। काबे में भी देखा गया लेकिन न फातिमा है न अली। काबे में भी देखा गया लेकिन वहां भी गायब। एक दिन हो तो माजरा हो, और वो भी किसकी बीवी है? मुतवल्ली काबा की बीवी, सैयदे बतहा की बीवी, काबे के सरदार की बीवी, जनाबे अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद हैं। डबल हाशमी है वो भी, इधर भी हाशमी, इधर ससुराली हाशमी, इधर मैके वाले हाशमी। और ऐसी अजीम औरत गायब हो जाए और काबे का तवाफ करते करते गायब हो जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। क्यों? आपको पता है कि चची गई कहाँ है। सुभान अल्लाह। आका को पता है कि चची गई कहाँ है। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा उसी काबे से, उसी हरम से बाहर आती हैं तो इस शान से कि आगोश में मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए आगोश में मौला अली हैं। दो आलम के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मौला अली को देखा, कहा चची जरा मेरा भाई मुझे तो दो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, चाहत है, उल्फत है, राफत है, कुर्बत है, और क्यों ना हो वो नबी है, ये वली है। बेशक बेशक। वो नबी है ये, बोलिए वो नबी है ये, वली है। चची मुझे तो दो। रिवायत है कि अली मुर्तजा ने अब तक आंखों को खोला नहीं था, नबी ने आगोश में लिया है। वली की आंखें खुली, नबूवत का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली की आंखें खुली और नबी करीम का दीदार फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चची नाम क्या रखा है? कहा मैंने सोचा अपने बाप के नाम के नाम पे इसका नाम असद रख दूं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इसका नाम तुम न रखोगी बल्कि इसका नाम तो इल्हामी और अताई है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। इसका नाम तो इल्हामी और अताई है। अल्लाह के नाम पर इसका नाम अली होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कहती है मुझसे ख्वाब में ए भतीजे यही कहा गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन मैंने अब तक उसको जाहिर नहीं किया था। यानी फातिमा बिनते असद को भी ये बता दिया गया था कि फातिमा तेरे शिकम से जो बच्चा जलवागर होगा उसका नाम अली रखना। अली होगा, बेशक। उसका नाम अली होगा। अली रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमिना के शिकम से जलवागर तो जरूर हुए, लेकिन देख रेख करने वाले आपके चचा जना हजरत अबू तालिब हैं, आपकी चची फातिमा हैं। और 8 साल की उम्र से तो मुकम्मल तौर पर अगर किसी ने आपको पाला है, आपकी किफालत की है, आपको आगोश में रखा है, आपको बगल में सुलाया है, आपके लिए बिस्तर बदले हैं, तो वो जात फातिमा की है और अबू तालिब की। बेशक बेशक।
किसकी है? फातिमा की। और हजरत अबू 25 साल की उम्र मुबारक तक अल्लाह के महबूब हजरत मौला अली के घर रहे, यानी अबू तालिब और फातिमा की किफालत में रहे। 25 साल की उम्र में जब बीबी खदीजतुल कुबरा से आपका निकाह हुआ तो सोने का मकान आपका अलग हुआ। अब तक तो घर वही था, दर वही था, सोहबत वही थी, कुर्बत वही थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजराए खदीजतुल कुबरा में जलवागर हो रहे हैं। 5 साल और बीतते हैं, यानी आका की उम्र 30 साल की होती है। मौला अली उसी सहने काबा में, हरामे काबा में फातिमा बिनते असद के शिकम से तवल्लुद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जुदाई कितने दिन रही, ये अहले इल्म के दीदाओ दानिश पे मैं छोड़ता हूँ। अब पैदा हुए अली तो सुबह आका अली के पास, शाम आका अली के पास, दिन में आका अली के पास, कहीं से भी आते अली के पास, कहीं से भी आते अली के पास। वक्त गुजरता गया। जितने वक्त के लिए एक बच्चे को उसकी माँ की अशद जरूरत होती है, वो उम्र 5 साल की है। मौला अली 5 साल ही रहे माँ बाप के पास। बेशक बेशक। कितने साल रहे? 5 साल। बोलिए कितने साल रहे? उस उम्र में माँ बाप की जरूरत पड़ती है। नहलाना है, धुलाना है, सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है। जब सिखाने की उम्र आई तो अली नबी के पास। वाह, बोलिए अली नबी के पास, अली नबी के पास। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 35 साल की है। मौला अली की उम्र 5 साल की हो चुकी है। दो आलम के ताजदार अपने ही चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि चचा, अपने चचा अबू तालिब का बोझ हम दोनों मिलके हल्का करें। सुभान अल्लाह। कहा बोझ कैसे हल्का करेंगे भतीजे, ये तो बताओ। कहा काल का जमाना है, कहत का जमाना है। हजरत अबू तालिब के पास चूंकि उमूरे दीन ज्यादा हैं, उमूरे काबा ज्यादा हैं, इसलिए वो धंधा भी तिजारत भी ज्यादा न कर पाते हैं। औलाद ज्यादा है, आमदनी कम है, उनका बोझ हल्का करें। कहा कैसे करेंगे? तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? अब्बास के पास तो था। कहा तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? आका करीम ने इरशाद फरमाया, हमें देना नहीं है, हमें लेना है। हमें देना नहीं है, हमें लेना है। कहा मैं समझा नहीं। कहा एक बेटा आप ले लीजिए मुकम्मल किफालत के साथ, एक बेटा मैं ले लेता हूं मुकम्मल किफालत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2 बोझ हल्का हुआ। अब खिलाओगे आप, पिलाओगे आप, सुलाओगे आप, पहनाओगे आप, देख रेख करोगे आप, पढ़ाओगे आप, लिखाओगे आप, तालीम आपकी, तरबियत आपकी, खाना आपका, पीना आपका। अगर किसी को 1 लाख भी दे दो तो वो कम पड़ जाएगा बनिस्बत उसके कि किसी के बच्चे को पाल करके जवान बना दो। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी ने जब ये नया तरीका सामने रखा तो हजरत अब्बास भी मचल गए। कहा आओ चलते हैं भाई के पास। गए अबू तालिब के पास, कहने लगे भाई हम आपका बोझ हल्का करने आए हैं। कहा कैसे करोगे? कहा एक बेटा मुझे दे दो, एक बेटा इसे दे दो। सुभान अल्लाह। एक बेटा मुझे दे दो, एक बेटा मुझे दे दो। दुनिया समझ रही है काल की वजह से हजरत अबू तालिब का बोझ हल्का हो रहा है। जी नहीं, विलायत नबूवत के पास आ रही है। बेशक बेशक, हक। विलायत नबूवत के पास आ रही है। 5 साल की उम्र मुबारका से अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और हजरत मौला अली हैं। तालीम वहां, तरबियत वहां, सिखाना वहां, पढ़ाना वहां, खाना वहां, पीना वहां, सोना वहां, रहना वहां, लेकिन अदब बाप का बरकरार है। बेशक। आज जब किसी बच्चे को कोई दूसरा पालने लगे तो ये भूल जाता है कि वो मेरा बाप है। और इसकी अजमत देखें, 5 साल का अरसा और गुजर गया। हजरत अली की उम्र 10 साल, नबी करीम की उम्र 40 साल। गारे हीरा की पहली वही। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गारे हीरा की पहली वही, ऐलाने नबूवत गारे हीरा की पहली वही। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी 5 आयतें अल्लाह के महबूब आते हैं। वो वाकयात आपने सुने होंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर दूसरी वही, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे महबूब खड़े हो जाइए।
या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़कर बाला पोश ओढ़कर सोने वाले, उठ जाइए, लोगों को अल्लाह का डर सुनाइए, लोगों को अल्लाह का डर सुनाइए। व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की किब्रियाई बोलिए, यानी नमाज पढ़िए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सोचेंगे नमाज तो शबे मेराज फर्ज हुई है, ये अल्लाह के महबूब नमाज कौन सी पढ़ रहे हैं, और सहाबा कौन सी नमाज पढ़ते थे जो हरम में जा जाके पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सजदे करते थे, नमाज पढ़ते थे। ये वो नमाज थी जो दूसरी वही के साथ अल्लाह के महबूब पे फर्ज कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मगरिब में 2 रिकात, दिन डूबने से पहले, दिन डूबने के बाद 2 रिकात, और दिन निकलने से पहले, बोलिए ना, दिन निकलने से पहले 2 रिकात। ये 4 रिकात नमाजें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने दूसरी वही के बाद ही आकर के तालीम दी। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह के महबूब नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली मुर्तजा बाप से मिलकर के नबी करीम के घर आए। चूंकि रहना यही है, सहना यही है, खाना यही है, सोना यही है। रात में देखा कि बीबी खदीजा भी नमाज में है, मौला हजरत नबी करीम भी नमाज में है। अली मुर्तजा खड़े हो गए, देखते रहे। ये क़याम, ये क़ुऊद, ये रुकू, ये सजदा, ये कौमा, ये जलसा, ये अजीब हयात है जो अली मुर्तजा ने अब से पहले नहीं देखा था। खड़े हो गए, नबी ने सलाम फेरा, कहने लगे, ए अल्लाह के हबीब, कहने लगे, या अखीउल मुअज्जम, ऐ मेरे बड़े भाई जान, आखिर ये है क्या, आप क्या कर रहे थे? नबी करीम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है। नबी ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है, रब ने मुझे नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है। ऐ अली, तुम भी कलिमा पढ़ो, इस्लाम ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कुर्ब है, इतना कुर्ब है, यही रहना, यही सहना, यही खाना, यही सोना। नबी करीम की तरबियत में ही सब कुछ है। लेकिन जब आका नबी करीम ने फरमाया कि अली, ये दीन है तुम्हारे रब का, कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान कलिमा अल्लाह। पढ़ो, ईमान ले आओ। हजरत अली मुर्तजा का जवाब सुनो और वफादारी की सुबूक की एक दलील देखो। अली मुर्तजा फरमाते हैं, जब तक अपने अब्बा अबू तालिब से नहीं पूछूंगा। वाह वाह वाह, पूछूंगा मैं, वाह। ये अली है, अली। अल्लाह के पैगंबर ये नहीं चाहते थे कि राज अभी से जाहिर हो जाए, इसलिए दो आलम के ताजदार ने फरमाया, अली अगर कलिमा पढ़ते हो तो बेहतर है, और नहीं पढ़ते हो तो सुनो, अभी इस राज को मेरे चचा अबू तालिब से मत कहना। अच्छा, वाह। मेरे चचा अबू तालिब से अभी ये राज मत कहना, बोलिए ना, ये राज मत कहना, इसको छुपा के रखना। तारीख देख लें, इस्लाम में तबलीगे दीन का पहला दौर 3 साल का है, जिसमें छुप छुप करके तबलीग हुई। बेशक बेशक। शोहर ईमान वाला तो बीवी को पता नहीं, बीवी ईमान वाली तो शोहर को पता नहीं, भाई ईमान वाला तो भाई को पता नहीं, बेटा ईमान वाला तो बाप को पता नहीं, बाप ईमान वाला तो बेटे को पता नहीं। छुप छुप कर 3 साल का दौर है। सीरत मुस्तफा का बाप देखिएगा, 3 साल का अरसा है जिसमें खुफिया तबलीग हुई है। बेशक। उदउ इला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये हिकमत बालिगा थी पैगंबर की, जो आपने जाहिर नहीं किया, एक एक को कलिमा बताया। बेशक बेशक बेशक। हजरत अली रात को सोए, सुबह उठे तो कहने लगे, आप किस दीन की दावत दे रहे थे? कहा फला दीन की। कहा तो कलिमा पढ़ाइए, ईमान में दाखिल की। हाँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशराहे सद्र हो गया। रात भर के अंदर मौला अली, जिन्होंने कभी न लात को, न हुबुल को, न मनात को, न उज्जा को, न काबे के 360 को, रहना वही है, बाप काबे के मुतवल्ली हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, कभी सर नहीं झुकाया। इसीलिए जमाना पुकार पुकार के सारे सहाबा को रदियल्लाहु ताला अन्हु कहती है, मौला अली को करमल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक।
एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हजरत मौला अली शेर खुदा फातह खैबर के इल्म पर एक बेमिसाल और लाजवाब बड़ा तहकीकी और तफसीली बयान आप हजरात ने समाअत किया है। हालांकि हकीकत यह है कि मौला अली के इल्म के ताल्लुक से जितनी रिवायतें हैं सिर्फ उन्हें पढ़ के सुना दी जाए तो एक रात की पूरी तकरीर काफी है। और फिर भी ये नहीं कहेगा सुनाने वाला कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। बेशक हक यही है, हक फिर भी अदा नहीं होने हक वाला। यही है। लेकिन आपने समाअत किया। मैं आपको जरा सीरते मौला अली की झलकियों की तरफ ले चलता हूं। वो तो एक मौका है जब आका नबी करीम और अली दोनों साथ साथ हैं। आइए वो मौका भी देखिएगा। ईमान का वक्त आया तो अली साथ, लोगों ने इनकार किए लेकिन अली साथ। बोलिए अली साथ। और उस मौके पर नबी करीम के साथ जो जमात के लिए नबी के साथ होता था उसका नाम अली अली होता था। बेशक बेशक, उसका नाम बेशक, उसका नाम अली अली। आपके वालिद अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ उलमा के नजदीक जिन्होंने तहकीकी बुनियाद पर यह साबित किया है कि हजरत अबू तालिब साहिब ईमान, बोलिए ना, साहिब ईमान थे। और बाज वो उलमा जिनकी तहकीक ये है कि वो साहिब ईमान नहीं थे, वो अलग तहकीक है, ये अलग तहकीक है। हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे पास वो इल्म नहीं, वो दानाई नहीं, लेकिन इतनी बात तो हम जरूर जानते हैं कि जो ईमान लाने का सबूत नहीं पेश करते हैं वो भी ये कहते हैं कि हजरत अबू तालिब का नाम अदब से लो। बेशक, बोलिए क्या कहते हैं? बेशक, क्या कहते हैं? अदब से लो। तवज्जो दीजिएगा। अबू तालिब ने देखा कि ये तो कुछ कर रहे हैं। कहां? पहाड़ में, पहाड़ों के दामन में खड़े हो गए। अपने ऊंटों को हकाने गए थे, सलाम फेर दिया, पूछा कि तुम क्या कर रहे थे अपने भाई के साथ। कहा कि हमारा नबी है, वो दीन लाया है, वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का पैगंबर है, वो उसने हमें दीन की दावत दी है, उस दीन पर मैं अमल कर रहा था और ये इबादत कर रहा था। जनाबे अबू तालिब का जवाब ये है, अपने भाई की लगाम थामे रहो। तुमको गुमराही का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बेशक, वाह वाह, क्या अंदाज है। वाह वाह वाह, जवाब दामन थामे रहो। जवाब नहीं, कभी तुम्हें दलालत और गुमराही का रास्ता नहीं दिखाएंगे। मना नहीं किया बेशक, मना नहीं किया मौला अली को। हजरत अली नबी के साथ एक वक्त आता है, तारीख पढ़िएगा, रिवायतें सामने रखिएगा। हबशे की पहली हिजरत कुछ सहाबियात गईं, फिर हबशे की दूसरी हिजरत कुछ सहाबा और कुछ सहाबियात गईं, लेकिन मौला अली ना पहली में ना दूसरी में। मौला अली ना पहली हिजरत में ना दूसरी, बोलिए ना दूसरी हिजरत में नबी को नहीं छोड़ा। तीसरी हिजरत का वक्त आया है, ये बैअते उक़बा हुई है। ये काबे की हरम की पहाड़ियों में बैठ करके मदीने वालों से पहली बैअत जिसमें 6 लोग ईमान लाए, फिर दूसरी बैअते उक़बा जिसमें 12 लोग ईमान लाए, फिर तीसरी बैअते उक़बा जिसमें 72 लोग ईमान लाए। कितने लोग? 72 लोग। उन्होंने मदीने की दावत दी, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब जो मजलूम हैं, जो परेशान हैं, जिनको सताया जाता है, वो मक्का छोड़ें और धीरे धीरे वो मदीना पहुंचें। तुम चलो, अल्लाह का हुक्म जब होगा तो तुम्हारा पैगंबर भी पीछे से आ जाएगा। अब वो वक्त आया कि मदीने में सिवाय 3 के कोई ना बचा, कोई ना बचा। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है। उमर फारूक आजम भी हिजरत कर गए, शान से गए, हम भी मानते हैं। गए, जिस्म पे हथियार चढ़ाए, तैयार हुए, हरम में गए, काबे का तवाफ किया, बुलंद आवाज से कहा, ऐ कुरैश के सरदारों, कान खोल करके सुन लो, खत्ताब का बेटा उमर आज मदीने की हिजरत कर रहा है। जिसे अपनी बीवी को बेवा, अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, वो पहाड़ी के दूसरी तरफ आके उमर इब्ने खत्ताब का रास्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान से हजरत उमर ने हिजरत की है। लेकिन हिजरत
अब मदीने में या तो वो लोग थे जिनके पैरों में जंजीरें पड़ी थी और उनको कैद कर रखा गया था, जो आजाद थे उनमें तो दो ही थे, एक को दुनिया यारे गार हाय है, वाह। दूसरी को दुनिया यारे बिस्तर कहती है। यारे बिस्तर, बेशक बेशक बेशक। एक बिस्तरे नबूवत का साथी है, आहा। दूसरा गार का साथी है। घर का साथी है, बेशक एक बेशक। अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे हजरत मौला अली, बेशक बेशक। हजरत मौला अली। एक ने नबी का साथ देने में कसर न छोड़ी, दूसरे ने नबी की बात निभाने में कसर न छोड़ी, बेशक बेशक बेशक। वाह 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 कितने खतरे। वाह। दारुन नदवा में मीटिंग हो गई, सरदारों की तलवारें, पहलवानों की तलवारें बेनियाम हो चुकी हैं। अल्लाह के नबी के काशाने नबूवत को नंगी तलवारों से घेर लिया गया है। अल्लाह का पैगंबर कहता है, अली आज की शब तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, आज की शब तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और ये मेरी चादर ओढ़ लो। और सुनो, ये जो सरदाराने मक्का की अमानतें मेरे पास हैं, इनको ध्यान रख लो। ये फुला की है, ये फुला की है, ये फुला की है, ये फुला की है, ये फुला की है। दुश्मनी करते हैं, सादिक फिर भी मानते हैं। वाह वाह। आज भी नबी के पास ही है, वाह, वाह। खजाना आज भी नबी के पास ही है। अली सुबह को उठना और ये अमानतें उनको दे देना। दे देना आई है। आज मैं वाह। हिजरत कर रहा हूँ, वाह। बोलिए ना, आज मैं हिजरत कर रहा मक्का छोड़ के मैं मदीना जा रहा हूं। जा रहा हूँ। हजरत अली को पता है, अली किसी बच्चे का नाम नहीं था, वो तो बच्चा होके भी बड़ा सच्चा और बड़ा आला और अरफा था। बेशक बेशक बेशक। हक। सोचिएगा, बिस्तरे नबूवत पर नबी सुलाते हैं तो अली ये मुर्तजा, कोई हील नहीं, कोई हुज्जत नहीं, बिस्तरे नबूवत पर सो गए और फरमाते हैं, आज की रात जैसी नींद मुझे जिंदगी में आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह नहीं आई। वाह। जिसने सुलाया है वाह। उसी ने उठने की बिशारत भी दी है। बिशारत भी है। वाह 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 वाह। जिसने सुलाया है उसी ने हिफाजत के लिए नीचे बिस्तर दिया है, ऊपर चादर दी है। चादर दी है। वाह 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 वाह। बेशक उसी ने बेशक जमानत दी है बेशक। पैगंबर ने कि अली अमानतें बांट देना और फिर मदीने आ जाना। आई है। वाह। उससे मदीने में आकर के वाह। मिलना। अब तो उस वक्त तक अली को कज़ा भी नहीं आएगी जब तक कि नबी से अली नहीं मिलेगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हिजरत की शब है। वाह वाह। सोचिएगा, अल्लाह के पैगंबर के पास तो एजाज है, बाहर निकलना है, जमीन से मिट्टी उठाई है, उस पे यासीन शरीफ की 5 आयतें सूरज शुरू की पढ़ी हैं और फूंक मारी है। या शाहतिल वजूह कह के अल्लाह के पैगंबर ने मिट्टी फेंक दी है। सब अंधे वाह हो गए। अंधे हो गए। वाह वाह। सामने से निकल गए, वाह। दिखे किसी को? बोलिए ना, दिखे? आंखें खुली हैं लेकिन पैगंबर दिख नहीं रहा है। लेकिन जब इब्लीसे लईन ने शेखे नज्द की शक्ल बनाकर इनको आकर के लानत मलामत करता है, लानत हो तुम पर, तुम्हारी नाक खाक आलूद हो, किस चीज का पहरा दे रहे हो? जिसके लिए पहरा दे रहे थे वो तो जंगलों में है। वाह 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 वाह। होश के नाखून आए, अंदर गए, देखा, चादर हटाई, नबी नहीं वली है। वली है। वाह वाह। बोलिए ना, नबी नहीं वली है। बोलिए, वाह नबी नहीं वली वली है। लेकिन किसी इतने बड़े जालिम और दज्जाल लोगों में से भी किसी के दिल में इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि अली को कोई तकलीफ पहुंचे। वाह 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 वाह। किसको? आज का महकमा क्या करता है? अगर मुजरिम न मिले तो उसकी जगह पे जो मिले उसी से पूछताछ चालू। जी 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 जी। गोया की मुजरिम वही बन जाता है जो वक्त पे हाथ आ जाता है। घर का कोई भी फर्द क्यों ना हो, उसी से पूछताछ चालू, उसी पे जुल्म चालू, उसी से सख्ती चालू। लेकिन वहां किसी के दिलो दिमाग में ये बात नहीं आई कि अली से पूछें। अली से पूछे। बेशक। कहा गए? बेशक। कहा मुझे सुला के गए।
और सही बात है, कहाँ गए अब ये तो अल्लाह जाने, और जाने वाला रसूलुल्लाह जाने, बेशक बोलिए ना, जाने बेशक वाला रसूलुल्लाह जाने। बेशक फौरी तौर पर क़याफ़ा शनास बुलाए गए, उनके जरिए से गार के दरवाजे तक पहुंचा गया। एक का इम्तिहान हो चुका, एक का बाकी है, बाकी गार का भी बाकी है। बहुत या अच्छा। रसूल अल्लाह, वाह, ये तो वाह। गार के दरवाजे तक आ गए, अगर अपनी एड़ियों पे झुक करके झांकेंगे तो हमें देख लेंगे। अल्लाह का पैगंबर कहता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अली डरो, सिद्दीक डरो मत, हमारा रब हमारे साथ है। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, ला तहज़न, डरो मत। अली बेशक। बिस्तरे नबूवत का हक अदा करते हैं और नायबे रसूलुल्लाह बनकर अमानतें लौटाते हैं। बेशक बेशक। फिर फरमाते हैं, 3 दिन तक मैं मदीने में घूमता रहा, मुझसे किसी ने छेड़ा ही नहीं। कहा ही नहीं। वाह वाह मुझको किसी ने वाह वाह छेड़ा वाह। ही नहीं। याद रखना, जो गिराता है वही उठाता है, उठाता, जो आग में डालने का हुक्म देता है वही आग से बचाता भी है। उठाता भी। आल की आल हजरत इमाम अली रजा, जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, और वो हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के वो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक। एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, अचानक आ गया एक मुरीद कि मुरीद कैसा होना चाहिए। फरमाया ऐसा होना चाहिए। कहा कैसा है ये? आपने हुक्म दिया, कहा ये आग का अंगारा दहक रहा है, बेटा उसमें कूद जा। कूद गया, कूद गया। जब कूद गया तो जला नहीं। कुछ देर के बाद फरमाया बाहर आ जा। बाहर आया तो एक बाल का रोंगटा भी नहीं जला था। पूछा ये क्या है? ऐ मुरीद, क्या तुझे जाते वक्त डर न लगा? कहा मैंने जिसको अपना पीर बनाया है उस पर आखिरत सुपुर्द कर रखी है, तो इस दुनिया की क्या हैसियत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हमने वाह। तो जहन्नम की आग से बचने के लिए दामन थामा है। दामन थामा है। तुम बेशक दुनिया के आग की बात करते हो। बेशक। पूछा इमाम अली रजा से, हुजूर माजरा क्या है? कहा माजरा ये है कि जो आग में डालना जानता है वो आग से निकलना भी जानता है। बेशक बेशक। जो बिस्तर पे सुलाता है, खिलाता है। जो गार में अपने साथ ले जाता है, हिफाजत भी वही करता है। हाँ वाह, बेशक बेशक बेशक। हिफाजत भी वही करता है। वक्त आया, हजरत मौला अली कहां सरजमीन मदीना मुनव्वरा में चंद ही महीने बीते हैं, मस्जिद तैयार हो गई, हुजरे तैयार हो गए, नबी की अजवाज अपने हुजरों में मुंतकिल हो गई, लेकिन मदीना बुहरानी का शिकार हो गया। आमद कम है, लोग ज्यादा पहुंच गए हिजरत कर करके। अब कैसे नान नफका चले, कैसे रहें, कहां रहें, घर कहां, दर कहां, माल कहां, मनाल कहां, अब जिंदगी गुजरे कैसे? अल्लाह के पैगंबर ने तारीख साथ एक फैसला किया जिसे अक़दे मुवाख़ात कहते हैं। आहा वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, वाह वाह। दोनों को भाई बना दिया, एक अंसारी एक मुहाजिर, दोनों को भाई बना दिया। तारीख शाहिद है, सगे भाइयों से ज्यादा उन लोगों ने इस निस्बती भाई को, अक़दे मुवाख़ात वाली निस्बत को उन्होंने निभा के बता दिया। लेकिन जब सब भाई बन गए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली मुर्तजा इस हाल में आए हैं कि आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, जबान पे हिचकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अली, तुझे किस चीज ने रुला दिया? कहा या रसूल अल्लाह, जितने हिजरत करके आए हैं आपने उन सब का कोई ना कोई अंसारी भाई बना दिया। आपने अबू बकर का भाई बना दिया, आपने उमर का भाई बना दिया, आपने अब्दुल रहमान इब्ने औफ का भाई बना दिया, आपने तलहा का भाई बना दिया, आपने जुबैर का भाई बना दिया, आपने सबका भाई बना दिया। या रसूल अल्लाह, मेरा भाई आपने किसी को नहीं बनाया। वाह वाह। मेरा भाई आपने किसी को नहीं बनाया। बोलिए ना, किसी को नहीं बनाया। पैगंबर आजम का इरशाद आली शान होता है, या अली अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, तो क्या भी मेरा भाई है, मेरे भाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक नारा हैदरी। नबी 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 नबी, अली 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 नबी 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 नबी, अली अली अली,
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह अच्छा के अंदाज, पैगंबर को वाह, वाह, क्या हजरत अली याद न थे कि किसी सहाबी के साथ उन्हें भी जोड़ दिया जाता, किसी अंसारी का भाई बना दिया जाता, लेकिन नहीं, ये एजाज था, नबी को मालूम था वो गैब का पैगंबर है, अली आएगा, बेशक बेशक बेशक, हक है। अली आएगा और मैं अली को बताऊंगा कि तेरा शजरा मेरा शजरा एक है। आई है, वाह 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 वाह, कल भी वाह। मेरा भाई आए था, हैं, वाह। आज भी मेरा भाई है, वाह। और जब सारे रिश्ते जहां टूट जाएंगे तुम वहां भी मेरा भाई रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा बयान है, वाह वाह वाह, जवाब नहीं, वाह वाह, अंता आखी फिर ओह, दुनिया वाह, वल, सुभान बोलिए अल्लाह। फिर दुनिया वल आखिरा। आखिरा। सुभान आखिर वो वक्त भी आया जब जमाने ने देखा सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, अरे दिले मुस्तफा हैं, हाँ बेशक बेशक, जिगरे बेशक। मुस्तफा हैं। बेशक। आका फरमाए बिदा तुम मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेशक। जन्नती खवातीन की मलिका। मलिका है, बेशक, हक। कितने रिश्ते आए होंगे उनका तस्करा फजूल है, लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारा निकाह मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत से मौला ने आसमानों में रचा दिया। आई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जवाब या नहीं, तो वाह अल्लाह के वाह, पैगंबर की चार वाह, वाह, चार वाह। हजरत ज़ैनब भी बेटी हैं, उनके शौहर दामाद हैं, हजरत रुकैया भी बेटी हैं, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम भी बेटी हैं, और बेटी तो सैयदा फातिमा भी हैं। बोलो ना, सैयदा फातिमा भी हैं, बेशक। सैयदा फातिमा भी हैं। इस शान से अल्लाह के पैगंबर ने अपनी बेटी मौला अली को अता फरमाई। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अली को मौला अली को अता फरमाई है। क्यों? इसलिए कि मजमऊल बहरैन रब कहेगा आई है, वाह, यखरुजो लो लो यखरुजो मिनहुमा लो 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 मरजान, ये रब कहेगा, यानी ये जमा होंगे दो समंदर अली और फातिमा, तो उस समंदर से मोती निकलेंगे, आई है, बेशक लालो बेशक जवाहर निकलेंगे, बेशक। एक हसन बनेगा, बेशक। एक हुसैन बनेगा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब सुभान प्लान अल्लाह। है, सब पता है, होना क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है, बेशक, उसके दिए से उसके पैगंबर आलिमे माकाना मा यकून, बेशक बेशक, आलिमे माकाना यकून, वमा यकून बेशक है। बेशक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो हुक्म होता है कि महबूब जुल्म सहने का दौर खत्म, खत्म, वाह जुल्म वाह, सहने का दौर खत्म। वो मक्के के वक्त थे जब दुश्मन मार रहा था, ये रो रहे हैं, लेकिन सब्र के सिवा कोई जवाब नहीं है, उलट करके जबान से भी जवाब नहीं, हाथ तो हाथ है, तीरो तलवार तो तीरो तलवार है, पलट के जबान से भी जवाब नहीं है। वो सब्र का था, वो सब्र का था, वो सब्र का था। अब महबूब ये आयते जिहाद है, वाह ये वाह, आयते जिहाद, ये आयते जिहाद है। मेरे महबूब अब तुम्हें हुक्म दिया जाता है, अपने जानिसारों से कहो कि तलवारें उठा ले, वाह, तलवारें हाँ, उठा ले। ये इस्लाम की सबसे बड़ी अजीम जंग, जिसे गज़वे बद्र कहा जाता है। गज़वे बद्र, बेशक, क्या कहा जाता है? गज़वे बोलिए ना, क्या कहा जाता है? गज़वे गज़वे बद्र, बद्र कहा जाता है। ये वो बद्र है जिसमें अल्लाह के नबी के साथ नबी का वली भी जाता है, बेशक, नबी का वसी भी जाता है, बेशक, दामादे पैगंबर भी जाता है। बेशक, बोलिए ना, दामादे पैगंबर पैगंबर भी जाता है। जमाना जानता है, आज भी अली का नाम सुनकर, अभी सुना अली का नाम सुनकर अब भी हैदर कांप जाता है, खैबर कांप जाता है, बोलिए वाह, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, कांप बेशक जाता है। बेशक। वो खैबर था, सिर्फ खैबर नहीं, बद्र में देखो तो अली, उहद में देखो तो अली, बोलो अली, अली। खैबर खंदक में देखो तो अली। अली। एक जंग
जिसे गज़वाए तबूक कहा जाता है, उस तबूक के सिवा कोई ऐसा गज़वा नहीं जिसमें अली नहीं। अली न हो, बेशक बेशक, पहले सुनिएगा, बेशक। जो नबी करीम के दौर में जंगें हुई उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को गज़वा कहा जाता है, दूसरे को सरिया कहा जाता है। जिसमें नबी खुद मौजूद रहे वो गज़वा, जिसमें आका खुद जलवा कर रहे वो गज़वा, और जिसमें आका न गए आपने सिपाही भेजे वो सरिया। बोलिए वो सरिया। मौला अली कई सरियों में भी मौजूद हैं, लेकिन गज़वा सिवाय तबूक के कोई नहीं, सिवाय तबूक के कोई नहीं। एक ही गज़वा है, गज़वाए तबूक, जो 9 हिजरी में अल्लाह के महबूब ने फरमाया था। उसमें मौला अली नहीं गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली तुम मदीने में रहोगे, तुम हमारे साथ जंग के मैदान में न जाओगे। बद्र में जाने वाला, उहद में जाने वाला, खंदक में जाने वाला अम्र इब्ने अब्दे वुद जैसे नुखुवतो सर के पहाड़ को 1000 पहाड़, 1000 सिपाहियों की ताकत रखने वाले उस अम्र इब्ने अब्दे वुद को धूल चटाने वाली जात अली आज तबूक में न जाए। जी, आज तबूक में न जाए। कहा या रसूल अल्लाह, रोने लगे। कहा मुझे औरतों और बच्चों के लिए छोड़ के जाते। या रसूल अल्लाह, आप हमें अपने साथ न ले जा रहे। रोने लगे, आंसू आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने उस तबूक में भी जो एजाज अता फरमाया, हजरत अली मुर्तजा को इरशाद फरमाया, ए अली, है वाह, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि जिस तरह अपने बाप हजरत मूसा हारून को छोड़ के जाते थे, इसी तरह मैं अपने बाप अली तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा बयान, वाह। जो वाह वाह वाह, जो मकाम हजरत मूसा के नजदीक हजरत हारून का था, पैगंबर मुस्तफा के नजदीक अली तुम्हारा है। हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। याद रहे, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत अली मुर्तजा तबूक में नहीं गए, बकिया सब गज़वों में शरीक हुए। और सूफिया की बात बताऊं, तबूक में न ले जाने में भी पैगंबर की हिकमत। जी बिल्कुल, बेशक। तबूक में वक्त तो सबसे ज्यादा लगा और सिपाही भी सबसे ज्यादा थे। पहली बार नबी के परचम के नीचे 30,000 जमा तबूक में, लेकिन जंग हुई नहीं। बोलिए ना जंग, बोलिए जंग। जब जंग होनी नहीं है तो जुल्फिकार की जरूरत क्या है? क्या है? वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है, वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, वाह। यदुल्लाह की जरूरत क्या है? क्या है? वाह अली, तुम्हारी जरूरत यहाँ है, इसलिए कि आदा को जब ये पता चलेगा कि अल्लाह का पैगंबर इतना लंबा सफर करके, इतना लंबा लश्कर लेकर तबूक के मैदान में गस्सानियों ईसाइयों से जिहाद करने गया है, तो कहीं वो मदीने को खाली न समझे। वाह वाह वाह, आए है, वाह 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 वाह, ओह वाह वाह, क्या नुक्ता है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। असदुल्लाह, तुम अल्लाह के शेर हो। जुल्फिकार हैदरी तुम्हारे हाथ में है, तुम यदुल्लाह हो। वाह वाह, तुम्हारी जरूरत, वाह 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 वाह, यहाँ तुम्हारी वाह 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 वाह। एक गज़वे के सिवा अल्लाह के नबी का ये दामाद बद्र में है। उतबा आया, शैबा आया, वलीद इब्ने उतबा आया। ये बड़े बड़े सरदाराने मक्का हैं, जिसमें उतबा तो सरदारे आजम है। बोलिए ना, क्या सरदारे? सरदारे आजम। बोलिए सरदारे आजम है उतबा, और उसी के भाई का नाम शैबा इब्ने रबिया, और उसके बेटे का नाम, जो अपने आप को बड़ा तकब्बुर और घमंड का और पहलवानी का धनी समझता था, बद्र के मैदान में आए हैं। आवाज लगाई है, ऐ मोहम्मद, अपने खानदान वालों को, अशराफे कुरैश को हमारे मुकाबले के लिए भेजो। अल्लाह के नबी ने खानदान वालों पर जब नजर डाली तो एक नबी का चचा चला, जिसे दुनिया अमीर हमजा कहती है। हमजा कहती है, बेशक
एक नबी का भाई चल चचाजाद भाई चला जिसे दुनिया उबैदा इब्नुल हारिस कहती है, और तीसरा नबी का दामाद और भाई चला जिसे दुनिया हैदर कर्रार कहती है। बेशक बेशक बेशक, वाह, जिसे दुनिया हैदरे कर्रार कहती है। वाह, हैदरे कर्रार कहती है। वाह, हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि शेरे शमशीर जान शाहे खैबर शिकार पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, अमीर हमजा गए, उत्बा को चंद लम्हों में धूल चटाई, इधर मौला अली ने दे पलक झपकने में वलीद को जमीन पे दे लिया, ये दोनों जहन्नम में गए। पलट के देखा शैबा थोड़ा ताकतवर था, उबैदा कमजोर पड़ रहे थे, उनकी पिडली में जख्म आ चुका था। अली ये मुर्तजा से भाई का चचाजाद भाई का ये किस तरीके से गिरना गवारा न हुआ। एक अली जुल्फिकार हाथ में है, एक नारा आई है। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। शैबा भी गया, और जब गया तो नारा लगा, अल्लाह के पैगंबर ने नारे का जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ने नारे का जवाब दिया। बोलिए, सहाबा ने नारे का जवाब दिया। ये बद्र है, वो हद में देखिए जीती हुई जंग अल्लाह के महबूब की एक बात ना मानने की वजह से ईमान वाले हार गए। ये बड़ा अजीब और बड़ा अजीम और बड़ा ऐसा वाकया है जो दिल को हिला देता है। जीती हुई जंग, वो तो भाग रहे थे उस वक्त, खालिद इब्ने वलीद ईमान नहीं लाए। वो जो 70 लोग जिनको अल्लाह के पैगंबर ने पहाड़ के दुर्रे पे खड़ा किया था, जब उन्होंने देखा कि माले गनीमत लूट रहा है तो वहां से चलने की तैयारी हुई। उनके अमीर ने 1000 रोकने की कोशिश की, लेकिन कहा अल्लाह के महबूब का हुक्म तो उस वक्त तक के लिए था जब तक कि हम जंग जीत न जाएं। अब तो जंग जीत चुके हैं, चलो माले गनीमत के लिए। सिवाय चंद के सब नीचे आ गए। खालिद की उकाबी नजरों ने दूर से देख लिया कि दुर्रे का मुंह खाली है, चंद लोग मौजूद हैं। पलट करके 200 सवारों को लेकर के पलटा मारा, उन सबको शहीद किया। पीछे से आकर के इधर माले गनीमत और उधर तलवारें। जीती हुई जंग, नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए सहाबा की नजरों से उछल हो गए। किसी भी सहाबी को अल्लाह के महबूब नजर नहीं आ रहे, और उधर दुश्मनों ने आवाज उड़ा दी कि क़द क़ुतिला मुहम्मदा। लोगों कान खोल के सुन लो, मैंने मुसलमानों के चीफ कमांडर, इनके सरदार, इनके नबी, इनके पैगंबर माज़ अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमने कत्ल कर दिया है। और जब ये आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी तो बहुत से सहाबा के हौसले पस्त हो गए, उन्होंने तलवारें नीचे गिरा दी। कुछ लोग तो वहां से जंग के मैदान से निकलने लगे, कुछ लोग तो मदीने तक पहुंच गए, इसलिए कि उहद मदीने के बड़ा करीब था। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं, सुनो हैदर कर्रार की शान। कहते हैं कि जब मैंने ये आवाजें सुनी तो नबी को ढूंढना शुरू किया। मैंने जिंदों में ढूंढा, अली नजर नहीं आए। मैंने मुर्दों में ढूंढा, अली नजर नहीं आए। हम कहते हैं अली तुम्हारी नजरों को सलाम कि जिंदों को ढूंढ लिया, मुर्दों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब कहीं अल्लाह का पैगंबर नजर नहीं, आसमानों पर उठा लिया हो, जब मेरा पैगंबर न रहा तो अली तू जी के क्या करेगा? अली तू जी के क्या करेगा? कहते हैं मैंने तलवार उठाई, नारे तकबीर बुलंद किया, नरगे में घुस गया, चारों तरफ काटता जाता, चलता जाता, फाड़ता जाता और नजरें पैगंबर को तलाश करती जाती। यहाँ तक कि अल्लाह का फजल हुआ, मेरी नजर ने अल्लाह के महबूब को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैदान में मेरी नजर ने अल्लाह के हबीब को देख लिया। उस आलमे मुसर्रत में हजरत मौला अली की जबान से एक आवाज बुलंद हुई, जानी सारा ये है तुम्हारा नबी, यह है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत एक फायदा हुआ, एक बहुत अच्छा अंदाज। जब ये आवाज हजरत अली की गूंजी तो एक फायदा क्या हुआ, जाते पलट आए। वाह, जाते पलट आए, ना जाते पलट आए, जाते पलट आए। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि दुश्मन मुस्तैद हो गया और चारों तरफ से उसी आवाज की तरफ दौड़ पड़ा।
अब अल्लाह का पैगंबर और चारों तरफ से दुश्मनों की यलगार। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को दिलो दिमाग में रखिएगा। मौला अली फरमाते हैं कि मैं आका नबी करीम के पास ढाल बन के जाके खड़ा हो गया। इतने में एक जत्था आया दुश्मनों का, जो चारों तरफ से चाको चौबंद था कि अब तक जो ना हुआ था वो अब करके दिखा देंगे। एक साथ हमला अल्लाह के पैगंबर पर। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली आगे बढ़ा। हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। अली आगे बढ़ो, बहुत अच्छा अंदाज, अली वाह आगे बढ़ो, वाह। इस जुल्फिकार का हक अदा करो। हाय हाय, हक अदा करो, वाह 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 वाह। इस जुल्फिकार का हक अदा करो। हजरत अली फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम है मैंने अकेले ही सारे जत्थे का हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। उनको दूर तक भगा करके मैं नबी के पास पलटा कि कहीं पीछे से कोई ना आ जाए। इतने में दूसरा जत्था फिर एकजा होकर अल्लाह के पैगंबर पे टूटा। नबी ने फिर वही फरमाया, अली आगे बढ़ा। हाय हाय, वाह 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 वाह, जवाब नहीं, वाह 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 जिसे वाह बढ़ाया हो वाह वाह, जवाब मैदान में वाह नबी ने। वाह वाह वाह। कौन है उसे रोकने वाला? फरमाते हैं दोबारा मैंने फिर वही किया। सारे के सारे भाग खड़े हुए, सब पीछे चले गए। यहाँ तक कि तीसरा वक्त आया जब अल्लाह के पैगंबर के साथ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। इतने में जिब्रील अमीन उतर पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके दामाद अली का ये जिहाद देखकर आपका रब आसमानों पे फरिश्तों में आपके अली की तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बयान है, वाह 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 वाह, तारीखी बयान है, वाह वाह आपके वाह अली की, वाह। बोलिए ना, आपके अली की तारीफ कर रहा है। जब अल्लाह के महबूब ने हजरत जिब्रील अमीन से उसी उहद के मैदान में, उसी हालत में जब ये सुना कि आसमानों पर फरिश्तों में मेरा रब मेरे अली की तारीफ कर रहा है, वाह वाह वाह, क्या अंदाज है, वाह। जवाब किसी बाप के सामने उसके वाह। बेटे की कोई कारकर्दगी बता करके आप उसकी तारीफ करो। किसी उस्ताद के सामने उसके इल्मी गिराई की, उसके उस्ताद के सामने उसके शागिर्द की तारीफ करो। किसी पीर के सामने उसके चहीते इबादत गुजार मुरीद के इबादत और जुहद और तकवा की तारीफ करो। फिर देखना उसका दिल कैसा होता है। अल्लाह के महबूब आलम कैफ में है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील क्यों नहीं। वाह वाह, अरे क्यों नहीं, अली तो वो है, अना अलीयुम मिन्नी, अना मिन अली, अली मेरा है। सुभान अल्लाह। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, दामादे पैगंबर, दामादे पैगंबर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, अली मेरा है और मैं अली का हूँ। हजरत जिब्रील से रहा नहीं गया, कहने लगे मचल के, या रसूल अल्लाह, व अना मिनकुमा। वाह 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 वाह, दोनों का वाह 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 वाह, मैं आप दोनों का हूँ, वाह। हर मौके बहुत पे बिशारत बहुत मिलेगी, हर मौके पे बिशारत मिलेगी, क्यों नहीं। आका फरमाते हैं कि ठीक है तुम हम दोनों के हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। दोनों के हो। आप देखो वो जंग जिसे जंगे अहज़ाब कुरान ने कहा, जी गिरोहों की सबसे बड़ी जमइयत जिसमें यहूद भी, ईसाई भी और कुरैशे मक्का इकट्ठा जत्था बना बना करके आए। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत सलमान फारसी के मशवरे से वो खंदक खोदी, जो अरब की जंगों में एक नई जंग और नया तरीका था। जब ये पहुंचे तो देखा कि घोड़े तो दौड़ेंगे नहीं, गहराई चौड़ाई इतनी थी कि घोड़े फलांग नहीं सकते, और गहराई इतनी है कि अगर गिर जाए तो अचानक जल्दी से निकल नहीं सकते, और धीरे धीरे निकलेंगे तो ये ईमान वालों के तीर क्या काम आएंगे। इसलिए कोई की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन उनका वो हजारी पहलवान, जिसको जमाना अम्र इब्ने अब्दे बुद कहता है,
जी जी लोहे में लैस सर से लेकर पैर तक अपने घोड़े पर चलता है, लंबा टन मारकर घोड़े को सरपट दौड़ाकर खंदक पार कर जाता है, जहां से कुछ पतला था पार कर जाता है। अब वो डींगे मारता है, बड़ी लंबी तफसीलें हैं, डींगे मारता है, उसका वक्त नहीं है यहाँ। जी ईमान वालों, तुम्हारा पैगंबर तो ये कहता है कि जो जंग के मैदान में मरता है वो सीधे जन्नत में जाता है। तो आओ, जिसे जन्नत में जाना हो मेरे सामने आओ। डींगे मार रहा, कोई जवाब नहीं। बुढ़ा 1000 पहलवानों की ताकत अकेला रखता है, हजारी पहलवान कहा जाता है इसे। जी लेकिन जब वो ललकारने लगा तो गैरत अली जोश में आ गई। वाह अली खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह वाना, अल्लाह के हबीब इजाजत दीजिए, मैं इस मगरूर का सर झुकाऊंगा। वाह आका ने फरमाया ए अली, वो अम्र इब्ने अब्दे बुद है, इजलिस, बैठ जा। तवज्जो तवज्जो। अली बैठ गए, फिर वो डींगे मारता रहा। हजरत अली फिर खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत। आका ने फरमाया इजलिस या अली, अली बैठ जाओ, वो अम्र इब्ने अब्दे बुद है। तवज्जो दीजिएगा और मौके की नजाकत और हालात के गंभीरता को पहचानिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, फिर अली बैठ गए। दो, फिर वो चिल्लाता रहा, देकराता रहा, चीखें मारता रहा, मुसलमानों को बुरा भला कहता रहा, अल्लाह के पैगंबर को भी सुनाता रहा। अली से बर्दाश्त न हुआ, फिर खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, वाना, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अली वो अम्र इब्ने अब्दे बुद है। अली ने पलट के जवाब दिया या रसूल अल्लाह मैं उससे लड़ूंगा, चाहे वो अम्र इब्ने अब्दे बुद ही हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तकरीर। वाह 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 वाह। जिगर हैदर का है, ये जिगर जुल्फिकार वाले का है, ये जिगर दामादे पैगंबर का है। बेशक, चाहे वो अम्र इब्ने अब्दे बुद है, मैं उससे लड़ूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि अली तैयार और खड़े हैं, तो दो आलम के ताजदार यही तो चाहते थे कि ये मजमा देख ले जहां सब पीछे है। अली आगे है। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है। वाह वाह, क्या नुक्ता है। जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब अली को बिठाया था जी तो कोई और खड़ा होता? जी 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 जी। आका देखते फिर बिठा देते। जो अली को बिठा रहे हैं वो दूसरे उठने वाले को भी बिठाते। बेशक, लेकिन उठता तो शान बाकी रहे, कजी ना आने पाए। वो सब अखियार हैं, नबी के यार हैं, यार हैं। बेशक, अली उठे तो नबी करीम तीसरी बार उठे, अपने हाथों से साफा है। वाह 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 वाह, अपने हाथों से जुल्फिकार लटकाई जा रही है, अपने हाथों से दुआ दी जा रही है। अली को दूल्हा बनाकर मैदान में भेजा जा रहा है। अली पहुंचे। वो महवे हैरत है कि अरब की धरती पे मुझसे लड़ने वाला पैदा कौन हो गया। उसे इतना गुरूर और इतना घमंड है कि मुझसे लड़ने वाला अरब की धरती पे कौन पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया है जो मुझसे आकर के मुकाबले की बात करता है। जी, कहा लेकिन बता तो सही कि मैं जिससे मुकाबला करने जा रहा हूं वो है कौन। कहा अना अली इब्न अबी तालिब, मैं वो अली हूं जो सरदार मक्का अबू तालिब का बेटा। वाह। कहा कि भतीजे मैं तेरा खून बहाना पसंद नहीं। आपने अच्छा। फरमाया लेकिन मैं तो करता हूं इसलिए कि तूने इतने सुनाए हैं ईमान वालों के, अब उसका जवाब इसके सिवा कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन वो आनाकानी करने लगा। हजरत अली ने फरमाया कि अम्र मैंने एक बात सुनी है तेरे बारे में जो बड़ी कभी रिवायतों से आई है। कहा क्या? कहा तू ना तेरा ये ऐलाने आम है कि जब भी मुझे कोई दो अच्छी बातों का हुक्म देता है तो मैं एक जरूर करता हूं। अच्छा। कहा ये मेरा कल भी वादा था, आज भी वादा है कि जब भी मुझसे कोई दो अच्छी बातों के लिए कहेगा तो एक जरूर करूंगा। कहा तो सुन, एक अच्छी बात की मैं तुझे दावत देता हूं, कलिमा पढ़ ईमान वाला बन। वाह वाह, अच्छी बात। बेशक, कलिमा पढ़ और ईमान वाला बन जा। बन। कहा मुझे मंजूर नहीं। कहा तो फिर तलवार निकाल मुकाबले के लिए।
उसी के वार से मौला अली ने उसको हराया। नीचे उतरा, तनतनाता हुआ और अपनी ही तलवार से अपनी घोड़ी के टांग काट दिए, ताकि कोई ये ना कहे कि अमर ने भागने के लिए घोड़े को सलामत रखा। हजरत अली पे वार किया। तारीख शाहिद है, मौला अली ने पहला वार करने का उसे मौका दिया। वाह वाह वाह, ताकि कोई जरी, कोई सिपहसालार, कोई पहलवान ये ना कह सके कि अगर अम्र को मौका मिला होता। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा बयान। तो अली ने बस वाह, पहला वार मारा, अली के दस्तों बाजू ने रोका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो हजारी था। हजारी, बोलिए ना, क्या था वो? हजारी, हजारी था। ताकत और पावर इतना था कि हजरत मौला अली के हाथ का वो जो ढाल थी, वो ढाल कट गई। बोलिए क्या हुई? ढाल कट गई, कटी, टुकड़ों में बटी, और वो तलवार सर पे आई, खुद पे पड़ी, खुद कटा। बोलिए ना, खुद लोहे की टोपी कटी, कटी, उसकी किरचे मौला अली की पेशानी में चुभी, चुभी, कतरा टपका, जलाल आया। जलाल, वाह। एक मौका दिया है, दूसरा रोक। हाय है, वाह वाह वाह, सर से पैर तक टोपी, वाह, सर से पैर तक लोहा है, लेकिन जहां ज्वाइंट है वहां तो जगह खाली है। वो वार अली का था, हाथ मौला अली का था, जिसे यदुल्लाह कहिए। वो तलवार जुल्फ़िकार थी। वाह, उठाया, वाह, लहराया, घुमाया। कहां तक तू ढाल घुमाएगा? तू सोच रहा यहां पड़ेगी, वो यहां पड़ी। वाह, सर दूर जा गिरा, वो नीचे जा गिरा, शोर उठा, धूल हुई। मौला अली ने शेर पढ़ा, नारा लगाया। मैदाने खंदक का एक एक जर्रा पुकार पुकार के कह रहा था, शाहे मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वाह 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 वाह। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। नबी 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 नबी, अली अली अली, नबी 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 नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसील से बयान हो तो जवाब हमको नहीं, महीनों चाहिए। वाह, मौला जवाब। अली हैं, शुजाअत आपकी बेमिसाल, उखुवत आपकी बेमिसाल, मोहब्बत आपकी बेमिसाल, इल्म आपका बेमिसाल, फैसला आपका बेमिसाल, किरदार आपका बेमिसाल, ज़ुहद आपका बेमिसाल, तकवा आपका बेमिसाल। आपके जिंदगी का एक एक लम्हा बेमिसाल, बेशक बेशक बेशक। जमाना आज तक खैबर कहता है, बेशक। बिल्कुल फातिह खैबर, बिल्कुल खैबर में नहीं जाऊंगा, बेशक। इसलिए कि खैबर मदीना से जरा दूर है और वक्त बड़ा बहुत नाजुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सिर्फ ये दुआ करें कि मालिको मौला हमें जिक्र अली बार बार सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन हर आमीन बार आमीन, कुछ बातें हमें मिलती रहें आमीन, और वक्त के साथ हमें मिलती रहें, तो हम जिक्र अली सुनकर अपने ईमान को चमक और वाह वाह अली की मोहब्बत वाह, से वाह, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वाह, अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है ईमान और अली की दुश्मनी निफाक की निशानी। निफाक की निशानी। अली से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला ही करेगा। सिर्फ ईमान कोई वाला। मुनाफिक और कोई दुश्मन काफिर बद्दीन कभी अली से मोहब्बत नहीं करेगा, बेशक बेशक। ऐ अली, तेरी मोहब्बत गुनाहों को इस तरह जला देती है जैसे धकते हुए अंगारे सूखी हुई लकड़ी को जला, वाह 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 वाह, लकड़ी को जला देते हैं। वाह वाह ये वाह मोहब्बत वाह। दिल में रखिएगा, आका आमीन, का आमीन, फरमान सुमा नजर में आमीन। रखिएगा। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, अल्लाहुम्मा आदि मन आदा हो। मेरे रब जो अली से मोहब्बत करे, मेरे रब तू भी उससे मोहब्बत, तू भी उससे मोहब्बत कर। जो अली से दुश्मनी करे, मौला तू भी उसको अपना दुश्मन बना लिया। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह वाले हैं सुभान अली अल्लाह, की सुभान अल्लाह। मोहब्बत। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह
कि हजरत ईसा की जैसी, ऐ अली तुम हजरत ईसा की तरह हो। कहा हुजूर किस बात में? कहा इस बात में कि कुछ लोग तुम्हारी मोहब्बत, हजरत ईसा की मिसाल ऐसी है कि कुछ लोग उनकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े जी कि उन्होंने उनकी माँ को खुदा, उनको भी खुदा कह दिया। और कुछ लोग दुश्मनी में इतने आगे बढ़े कि हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ पर तोहमत लगा दी और कत्ल के दर पे हो गए। अली की शान भी ऐसी, मौला अली फरमाते हैं मेरी भी मिसाल, वाह, कुछ लोग मेरी मोहब्बत में हलाक हो जाएंगे हलाक हो जाएंगे और कुछ बेशक, लोग मेरी दुश्मनी में हलाक हो हलाक हो जाएंगे। वाह बेशक, जाएंगे। मंजिल बेशक। तक वही पहुंचेंगे हाँ। जो एतदाल का रास्ता लेकर के चले।